हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 मार्क्स के लिए गेट 2025 में MSQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिक द करेक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स A गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आइगन वैल्यूज़ कौन सी होंगी। तो मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स है मेरा 6 8 4 2। अब ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब मुझे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ पता है। मैं ये जानता हूँ कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ यानी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 6 और 2, तो इस दोनों को मैंने जोड़ दिया 6 + 2, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। अच्छा, अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ यानी लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के। तो यहाँ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 × 2 माइनस 8 × 4 विच इज़ 12 माइनस 32। तो ये बराबर आ जाएगा -20 के। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन कह रही है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 है, और दूसरी इक्वेशन कह रही है कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 -20 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा 2 की वैल्यू कह सकता हूँ कि वो बराबर है 8 माइनस लैम्डा 1 के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 8 माइनस लैम्डा 1 को पुट कर देता हूँ इस सेकेंड इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लैम्डा 1 टाइम्स लैम्डा 2 की जगह मैंने रख दिया 8 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू -20। तो ये आ जाएगा 8 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, -1 नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा 1 माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करूँ मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो ये जो 8 है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 20 को मैं पहले प्राइम फैक्टर करके देख लेता हूँ। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 8 लैम्डा 1 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, -10 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 20 बराबर 0। मैं यहाँ से लैम्डा 1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस 10, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस 10। तो मतलब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स 2 बन गए, और इसका मतलब ये है कि लैम्डा 1 की वैल्यू 10 है या फिर लैम्डा 1 की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो अगर लैम्डा 1 की वैल्यू 10 होगी तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी? 8 माइनस लैम्डा 1, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 10, जो कि हो जाएगी -2 के बराबर। तो इसका मतलब अगर आपका एक आइगन वैल्यू 10 है तो दूसरा आइगन वैल्यू -2 आ जाएगा। और क्योंकि ये MSQ क्वेश्चन था तो इसीलिए इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर C।